ओके, प्लीज लिसन टू मी। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। दैट व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया है कि इंश्योरेंस में कौन कौन से इश्यूज आते हैं, व्हाट इज हाउ रिस्क इज कवर्ड एंड व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। फॉर एग्जांपल इंडेमनिटी के बारे में हमने डिस्कस किया और डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया। तो नाउ फर्दर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। ब्रीफ आइडिया आई हैव गिवन टू यू इन द yesterday lecture on practical basis, but theoretically मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं इंश्योरेंस के। सो बेसिकली देयर आर टू कैटेगरीज, वन इज लाइफ इंश्योरेंस एंड अनदर इज जनरल इंश्योरेंस। जब हम टाइप्स की बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस नॉर्मली अवेलेबल इन द मार्केट। वन इज लाइफ इंश्योरेंस, अनदर इज जनरल इंश्योरेंस। नाउ एज फॉर द जनरल इंश्योरेंस इज कंसर्न, that is related to fire, आग लगने से रिलेटेड। somebody is interested to protect the assets, अपनी संपत्ति को, प्रॉपर्टी को बचाना चाहता है तो उससे रिलेटेड जो है फायर इंश्योरेंस ली जा सकती है। सिमिलरली marine insurance is there. This insurance is related to ships because various type of goods are being transported through ships के थ्रू जाता है बहुत सारा सामान सी रूट्स के थ्रू, तो उसके लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेती हैं कंपनीज या पर्सन्स। उसके अलावा हम डिस्कस कर रहे हैं, वैसे एट प्रेजेंट आई एम डिस्कसिंग विद यू रिलेटेड टू जनरल इंश्योरेंस। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस मैंने पहले कहा आपसे, लाइफ इंश्योरेंस एंड सेकेंड वन इंश्योरेंस इज जनरल इंश्योरेंस। सो जनरल इंश्योरेंस में फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, देन motor insurance. I have discussed with you yesterday motor vehicle insurance. This is the part of general insurance. Similarly we are having health insurance. ये भी मैंने आपसे थोड़ा सा जनरल वे में डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, जनरल इंश्योरेंस। इन एडिशन टू दैट वन मोर इंश्योरेंस इज देयर, दैट इज लायबिलिटी इंश्योरेंस। हमें कोई लायबिलिटी पे करनी है, उसके लिए हम अलग से इंश्योरेंस लेते हैं, दैट इज लायबिलिटी इंश्योरेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I am going to discuss with you what is life insurance. Life insurance क्या होता है? Basically life insurance is a contract. I have already discussed with you. Contract is a essential issue related to insurance. Contract में जो दो parties involved है, one is making offer, another is accepting the offer. So और जो भी बेसिक कंडीशंस हैं, कंसिडरेशन हो गया, लिगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट जो आते हैं वो सभी यहाँ पर भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। So life insurance is a contract where insurer, जो इंश्योरर यानी कंपनी जो है, that agrees to pay fixed sum of money, एक फिक्स्ड सम पे करने के लिए वहाँ पर एग्री करती है on the death of the insured person। जो इंश्योरेंस जिस पर्सन की ली गई है, अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है, उस पर्सन को वो उस पर्सन की फैमिली जो नॉमिनीज हैं उनको अमाउंट मिलता है, बट दिस अमाउंट इज पेबल आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन। अदरवाइज इफ ड्यू टू वहाँ पर डेथ नहीं होती है, उस केस में आफ्टर सर्टेन पीरियड एक फिक्स अमाउंट दे दिया जाता है, जितने टाइम की इंश्योरेंस ले रखी है। इन केस देयर इज नो डेथ तो उस टाइम तक एक फिक्स अमाउंट डिसाइड होगा ऑलरेडी, या जो एग्रीड अमाउंट होगा वो पे कर दिया जाता है। नाउ आई एम डिस्कसिंग विद यू कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या विशेषताएं हैं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइफ इंश्योरेंस। फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। नाउ this is basically life insurance is providing the security to the person or to the family, security मिलती है, and this is also a basic tool for savings। लोग इसको निवेश के लिए भी यूज करते हैं, सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज करते हैं। so protection and investment is the first characteristic of the life insurance। तो लाइफ इंश्योरेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, तो वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है। देन सेकंड वन इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है, एंड एट द टाइम ऑफ पॉलिसी परचेज, जब पॉलिसी शुरू हो रही है तो उस पर्सन का कोई ना कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि जो इंश्योरेंस लेने जा रहा है उसका कुछ ना कुछ उस प्रॉपर्टी से, उस पर्सन से लिंक होना चाहिए। हम लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी। फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू परचेज इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर माई सेल्फ, तो नेचुरली मेरा अपने पे राइट है, तो मैं अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता हूँ, ठीक है। इन केस समथिंग हैपेंस टू मी, माय फैमिली मेंबर्स विल गेट द मनी।
अदरवाइज कुछ नहीं होता है तो उस केस में भी आफ्टर सर्टेन टाइम हमारे को पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है, मेरा इंटरेस्ट है, अपने लिए इंटरेस्ट है। दूसरा क्या हो सकता है, आई कैन टेक द पॉलिसी फॉर माई वाइफ, अब मैं अपने पेरेंट्स के लिए ले सकता हूँ। आई कैन परचेज द पॉलिसी फॉर माई चिल्ड्रन। तो ये कहीं ना कहीं इंश्योरेबल इंटरेस्ट यहाँ पर है, यानी लाइफ इंश्योरेंस की पर्टिकुलरली यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है व्हेन द पॉलिसी स्टार्ट, जब पॉलिसी शुरू होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट वन पॉइंट इज पेमेंट ऑफ प्रीमियम। नाउ प्रीमियम पे करना बहुत जरूरी है। आई हैव डिस्कस्ड विद यू कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न, बदले में जो पर्सन इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहा है उससे बदले में उसे भी कुछ देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरर को, दैट इज प्रीमियम। दिस प्रीमियम कैन बी मंथली, हर महीने हो सकता है। दिस प्रीमियम कैन बी क्वार्टरली, 3 महीनों के बाद हो सकता है। दिस कैन बी 6 मंथली और ईयरली, साल में एक बार प्रीमियम हो सकता है, 6 महीने में एक बार हो सकता है, 3 महीने में एक बार हो सकता है, हर महीने हो सकता है। ठीक है, तो प्रीमियम पे करना बहुत जरूरी है बिकॉज दिस इज अ कंसिडरेशन। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां पर प्रीमियम देना जरूरी है। नेक्स्ट इज सर्टेनिटी ऑफ इवेंट। इवेंट जो होने वाली है उसका होना बहुत जरूरी है, निश्चित होनी चाहिए इवेंट, अनसर्टेन इवेंट नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे एक बार कहा था कि टू ब्रिंग द स्टार्स फ्रॉम द स्काई, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। इस तरह के इवेंट्स के लिए कभी भी हम इंश्योरेंस वाला इशू तो आएगा ही नहीं, कहीं इम्पॉसिबल चीज़ नहीं होनी चाहिए। खैर ये तो लाइफ का इशू है, तो यहाँ पर सर्टेनिटी ऑफ इवेंट, इवेंट क्या है यहाँ पर, डेथ इज द सर्टेनिटी। और एक्सपायरी ऑफ टर्म, मान लीजिए 15 साल के लिए इंश्योरेंस ली गई है, या तो 15 साल कंप्लीट होंगे जब से इंश्योरेंस ली है, या उन 15 सालों से पहले जिस पर्सन के लिए इंश्योरेंस ली गई है उसकी डेथ हो जाती है। सो दिस इज द इवेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पर क्या है, दिस इज द डेथ और एक्सपायरी ऑफ टर्म, जो कि सर्टेन है, निश्चित है, डेथ तो होनी है, या वो टाइम पीरियड भी पूरा होना ही है, 10 साल 15 साल 20 साल जो भी है, तो ये होना जरूरी है। देन अगेन वी आर हैविंग नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, लंबे टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहता है। दिस एग्रीमेंट, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली इट मे रेंज फ्रॉम 5 years to 30 years, 20 years, 25 years, इस तरह का कुछ भी टाइम हो सकता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मान लीजिए कोई 25 साल की एज में ले रहा है तो वो चाहे तो 75 साल तक ले ले, 70 साल तक ले ले, 80 साल तक ले ले, आज के टाइम के हिसाब से लंबे टाइम के लिए मिल रही है। किसी की एज ऑलरेडी 55 साल हो चुकी है, नेचुरली वो उसको प्रीमियम भी ज़्यादा पड़ेगा और टाइम भी थोड़ा सा कंपेरेटिवली उसका कम होगा। सो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट रहता है। दीज वर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, किस किस तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बेसिकली होती हैं। सो पहले यहाँ पर मेरे सामने आ रहा है दैट इज होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी का मतलब क्या हो गया, द सम एश्योर्ड विल बी पेबल ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन। होल लाइफ पॉलिसी, पूरी लाइफ कवर हो रही है, यहाँ पर पूरी लाइफ के लिए इंश्योरेंस ले ली गई है, और सम एश्योर्ड, जितना अमाउंट एग्री किया इंश्योरेंस कंपनी ने पे करने के लिए इंश्योर्ड पर्सन को, एंड दैट विल बी पेड ओनली आफ्टर डेथ ऑफ द पर्सन, यानी फैमिली मेंबर्स को मिलेगा अमाउंट वो तो, ठीक है, बट होल लाइफ पॉलिसी है। अब इंश्योरेंस ली क्यों जाती है, प्रोटेक्शन, अपने लिए प्रोटेक्शन की बात नहीं है, अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन की बात है। बाद में ऐसा ना हो कि उनके पास फंड्स ही ना हो, ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशंस ना हो, तो इसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। तो होल लाइफ पॉलिसी आ गया। देन अगेन वी आर हैविंग एंडोमेंट पॉलिसी, ENDOWMENT, एंडोमेंट पॉलिसी। अब यहाँ पर जो है सम एश्योर्ड इज पेड ऑन डेथ ऑफ द पर्सन और एंड ऑफ पॉलिसी टर्म। यहाँ पर एंडोमेंट पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी में दो चीजें हैं। मान लो 30 साल की पॉलिसी ली गई है तो या तो 30 इयर्स कंप्लीट होंगे या फिर उससे पहले पर्सन की डेथ हो जाती है जिसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है। ये जो ऊपर वाला था होल लाइफ पॉलिसी, उसमें आपको समझना होगा इंश्योर्ड अमाउंट विल बी पेड ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन। उसमें एक ही पॉइंट है, होल लाइफ पॉलिसी में डेथ होना जरूरी है, तभी इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट मिलेगा, फैमिली मेंबर्स को मिलेगा, नो डाउट। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंडोमेंट पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी में दो सिचुएशन है, या तो उस टाइम से पहले जो टाइम डिसाइड किया गया है उस टाइम से पहले उस पर्सन की डेथ हो जाए जिसके लिए इंश्योरेंस ली जा रही है, या फिर जो टाइम फ्रेम है 20 साल 25 साल 15 साल वो टाइम पूरा हो जाए, तो उस केस में ही पॉलिसी का अमाउंट मिलता है, सम एश्योर्ड जिसको हम कहते हैं। देन आफ्टर दैट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या है, आई हैव डिस्कस्ड विद यू यस्टरडे आल्सो। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में स्पेसिफिक टर्म है, देयर इज नो मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी पे कुछ भी नहीं मिलता नहीं, ठीक है। मान लीजिए कि पूरे साल के 6,000 रुपए लग रहे हैं, 7,000 लग रहे हैं, 10,000 लग रहे हैं, एज के ऊपर डिपेंड करता है कितने की टर्म पॉलिसी ली रखी है,
और मैक्सिमम एज कवर कर रखी 65 ईयर्स 70 ईयर्स। मान लो 70 ईयर्स की तब की एज हो जाती है, कुछ भी पर्सन को नहीं होता तो कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, मिलेगा तभी या जब 70 ईयर्स की ले रखी तो 70 से पहले डेथ हो जाती है, चाहे 69 चाहे 55 चाहे जब मर्जी है, उससे पहले डेथ होगी तो सम एश्योर्ड मिल जाएगा, वो डिसाइड होगा अमाउंट ऑलरेडी। अगर 70 से 71 क्रॉस हो गया उस केस में मेच्योरिटी अमाउंट कुछ भी नहीं है टर्म इंश्योरेंस में, लेकिन प्रीमियम इसका कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है। इस वजह से ये अब नया कंसेप्ट ज़्यादा चला है, टर्म इंश्योरेंस का पहले लोग नहीं खरीदते थे, आज की तारीख में टर्म इंश्योरेंस की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट इज मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली देयर आर पीरियोडिक पेमेंट्स और इंश्योर्ड जो पर्सन है उसको ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, जब तक पॉलिसी चल रही है, ड्यूरिंग द होल ऑफ द टाइम पीरियड वहाँ पर पॉलिसी का पेमेंट करना है, प्रीमियम पे करते रहना है। दिस इज मनी बैक पॉलिसी, यानी कुछ टाइम के बाद आपको पैसा मिलने वाला है, वहाँ पर टाइम पीरियड फिक्स है, आपको डीपली थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा इन सभी को। अब इंश्योरेंस कंपनीज में जब पॉलिसीज बिकती तो ये क्लासिफिकेशन डिफरेंट आती है, चाहे LIC की बात करें हम, चाहे वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी कोई भी हो। तो मनी बैक पॉलिसी में जो है पूरे पॉलिसी टर्म में अमाउंट पे करना है, मंथली क्वार्टरली जैसा भी है। नेक्स्ट इज एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी में क्या है, दिस प्रोवाइड बेसिकली रेगुलर इनकम टू द इंश्योर्ड आफ्टर रिटायरमेंट। एन्युटी पॉलिसी यानी रिटायरमेंट एज हो जा रही है 58 ईयर 60, वो पर्सन को डिसाइड करना है। इंश्योरेंस पॉलिसी इसका कोई गवर्नमेंट रिटायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है, प्राइवेट रिटायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी पर्सन की जो जॉब लग जाती है उसको लगता है मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी अर्ली स्टेज पे ले ली है, फॉर एग्जांपल आप में से किसी की जॉब या मनी सोर्सेज आ जाते हैं, आप सोचते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी हम ले लेते हैं 25 साल में, 23 साल में, 22 साल में, ठीक है, और आप ये डिसाइड करते हैं कि मैंने अगर जॉब भी करनी है तो मैं 48 में रिटायर हो जाऊंगा, मतलब ये मान के चलूंगा, तो मैंने पॉलिसी लेनी है। आप काउंट कर ले कितने साल बनते हैं वहाँ पे, या 22 में ली और आपने 52 में रिटायर होना है तो 30 इयर्स की आपने इंश्योरेंस पॉलिसी मान ली, तो आप कंट्रीब्यूट करेंगे हर महीने, हर 6 महीने जो भी है डिसाइड हुआ है शुरू में या साल के। और आपको रिटायरमेंट जो आपने डिसाइड कर रखा है टाइम, मैं रिटायरमेंट उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होने या अदरवाइज, बट आप अपनी तरफ से सोचते कि हमने जॉब से रिटायर हो जाना है तब तक, या VRS ले ली जो भी करना है, और उसके बाद मैं अपना बिजनेस करूंगा, कुछ भी करूंगा, अपने फ्रीली लाइफ जीऊंगा, तो मेरे पास उसके बाद इतना पैसा होना चाहिए। तो आपने इस तरह की स्कीम ले ली कोई, तो ये एन्युटी स्कीम है, आपने जब सोच रखा है उसके बाद आपको मंथली रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसा मिलता रहेगा। दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज एन्युटी पॉलिसी। वी आर डिस्कसिंग हियर रिगार्डिंग द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी राइट नाउ, हम जो पहले डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन पॉलिसी। चिल्ड्रन पॉलिसी में क्या है, बेसिकली दिस इज फॉर द फ्यूचर एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन और द मैरिज ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की शादी के बारे में सोचना है, बच्चों की एजुकेशन के बारे में सोचना है, ठीक है। आमतौर पे पहले क्या होता था, ठीक है बच्चे वैसे ही पढ़ रहे जितना पैसा है, ठीक है, नहीं है। आज के टाइम में एवरीथिंग इज प्लान्ड समवेयर, तो कोई म्यूचुअल फंड भी ले सकता है, इंश्योरेंस भी ले सकता है, बट राइट नाउ अवर टॉपिक इज इंश्योरेंस पॉलिसी नॉट म्यूचुअल फंड्स। तो इंश्योरेंस पॉलिसी कोई ले लेता है, सिमिलरली 25 साल में ले ली, 30 साल में ले ली, प्लानिंग हुई कितने साल हो गया, बच्चा जो है वो हमने फॉरेन पढ़ाई करने के लिए भेजना है या फिर इंडिया में भी अगर भेजना है, तो आज की तारीख में एजुकेशन महंगी होने वाली है, बहुत सी एजुकेशन ऐसी हैं तो वहाँ पे लाखों में रुपए लग जाते हैं, इवन करोड़ में भी लग जाता है पैसा, तो उस तरह की सिचुएशन आ सकती है। तो इस तरह के हालात ना हो, पैसे के लिए परेशान ना होना पड़े, तो उसके लिए पहले से एक पॉलिसी ले ली जाती है। या फिर शादी के टाइम खर्चा होना है, बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, जो भी है, उस केस में अमाउंट चाहिए, उस वक्त अचानक कहाँ से पैसा इकट्ठा करना है, तो उसके लिए पहले से प्लानिंग करनी, काफ़ी साल पहले से, उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। इस तरह की जो पॉलिसी है वो चिल्ड्रन पॉलिसी है। बच्चा हो सकता भी 1 साल का ही हो, 6 महीने का ही हो, 2 साल का ही हो, ठीक है। तो इस तरह की जो पॉलिसी है वो 25 सालों के बाद, 30 सालों के बाद, 28 सालों के बाद, 22 सालों का जब भी आप चाहते हैं उस वक्त तक आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो उसका नेक्स्ट हमारे पास आ गई ग्रुप लाइफ पॉलिसी। ग्रुप लाइफ पॉलिसी, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, बेसिकली दिस इज टेकन बाय एम्प्लॉयर्स फॉर द एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉयर है जिसने जॉब दे रखी है, प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है, गवर्नमेंट में भी हो सकता है, उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसीज दे रखी है, एंड दीज पॉलिसीज आर फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए पॉलिसीज दे रखी है ग्रुप इंश्योरेंस। एंड और भी हो सकती है ग्रुप में, फॉर एग्जाम्पल कोई एसोसिएशन बनी है, वो चाहती है कि अपने मेंबर्स को हमने इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, तो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेंगे। तो जो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी होगी उसमें प्रीमियम कंपैरेटिवली कम बनता है, लेकिन सभी को उसमें कवर किया जाता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस।
तो ये हमने जो डिस्कस किया ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में था। नाउ नेक्स्ट इज जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस की अगर हम बात करें कौन कौन से इंश्योरेंस इसमें कवर होती है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द जनरल इंश्योरेंस इज बेसिकली कवर द लॉसेज विच आर फॉर अनफॉरसीन इवेंट्स। ऐसी कोई इवेंट्स, ऐसी कोई घटनाएं जिनके बारे में हमें कुछ मालूम ही नहीं है कि हमारे साथ वो घटना घट सकती है। किस तरह की घटना हो सकती है? दीज आर अदर देन डेथ। डेथ वाली तो हमने सिचुएशंस कवर कर ली ऊपर, वी हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स इन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बट राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग इन द जनरल इंश्योरेंस। एंड जनरल इंश्योरेंस में कौन सी आएंगी? फॉर एग्जांपल फायर इंश्योरेंस आई एम टॉकिंग अबाउट। फॉर द प्रॉपर्टी समबडी हैज टेकन द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। थेफ्ट इंश्योरेंस, घर को आप बचाना चाहते हैं, आपने ज्वेलरी रख रखी है घर में, कोई और वैल्यूएबल आइटम्स रख रखी हैं, तो उसके लिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हो। उसके अलावा कोई एक्सीडेंट इंश्योरेंस, एक्सीडेंट का मतलब मोटर व्हीकल्स के लिए भी, कुछ और तरह के एक्सीडेंट्स भी हैं उनको भी हम कवर कर सकते हैं। और इलनेस, इवन इलनेस भी हो सकती है कवर, क्रिटिकल इलनेस भी हो सकती है, नॉर्मल इलनेस भी हो सकती है, गंभीर बीमारी भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है, और भी गंभीर बीमारी कोई, जैसे कोरोना के टाइम भी इंश्योरेंस पॉलिसीज ने अलग तरह के इंश्योरेंसेज निकाली उस वक्त। तो अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा ब्रीफ में फायर इंश्योरेंस के बारे में। Basically, as far fire insurance is concerned, this is again a contract. Indian Contract Act 1872, all the terms and conditions, what are the essentials for the contract, these are covered here. वही सभी चीजें यहाँ पर कवर होती हैं। अब यहाँ पर इंश्योरेंस इज टेकन फॉर द कवरेज ऑफ द लॉस और डैमेज ड्यू टू फायर। आग लगने की वजह से जो नुकसान हो सकता है उस नुकसान की भरपाई के लिए ये इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। दिस इज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम फिक्स है, उस टाइम पीरियड के लिए मिलेगी ये इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अगर हम इसकी बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें, क्या विशेषताएं हैं फायर इंश्योरेंस में? सबसे पहले इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमनिटी का मतलब क्षतिपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, अनुबंध होना जरूरी है। बोथ द पार्टी शुड हैव इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन देम। और यहाँ इस केस में ओनली एक्चुअल लॉस विल बी कंपनसेटेड। जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी जितने मर्जी की हो, लेकिन एक्चुअल लॉस जितना होगा इंश्योरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, ठीक है, वहां पर उसके अकॉर्डिंगली वो लॉस वहां पर पेमेंट की जाएगी। मान लो इंश्योरेंस पॉलिसी 1 लाख रुपए दे रखी है तो लेकिन नुकसान हुआ केवल 10,000 रुपए का, तो 10,000 की पेमेंट दी जाएगी, ना कि 1 लाख रुपए की पेमेंट यहाँ पर की जाएगी। सेकेंड आ गया शॉर्ट टर्म पॉलिसी। आमतौर पर ये जो पॉलिसी है 1 साल के लिए मिलती है। somebody can purchase the policy normally for 1 year, 1 साल के लिए परचेज किया, ये कंपनी ने 1 साल का आमतौर पे रखा होता है, प्रीमियम उसके लिए लेते हैं। उसके बाद 1 साल, उस 1 साल में अगर कोई इस तरह की घटना होती है तब मिलेगा उसमें अमाउंट, नहीं होती है तो फिर उसमें कंटिन्यू होगा, अगले साल फिर से इंश्योरेंस का प्रीमियम देना पड़ेगा, जैसे कि मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में भी होता है, हेल्थ इंश्योरेंस में भी होता है। नेक्स्ट हमारा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया? यहां पर एट द टाइम ऑफ पॉलिसी परचेज और एट द टाइम ऑफ लॉस, दोनों सिचुएशंस में यहां पर जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, जिस प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस में कवर कर रखा है, वहां पे इंटरेस्ट होना चाहिए पर्सन का जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। कहने का मतलब है, मैंने अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी तो मैं अपने घर के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता हूं, मैं पड़ोस के घर के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकता, मेरा कोई लेना देना नहीं उसमें। तो वहां पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी खरीदने के वक्त भी, और एट द टाइम ऑफ द लॉस, जब नुकसान हो रहा है उस वक्त भी। ठीक है, कहने का मतलब है नुकसान के वक्त भी उसी के नाम पे पॉलिसी होनी चाहिए और खरीदने के टाइम भी। अब इसका कहने का शायद ये मतलब होगा कि मान ली जब खरीदी गई पॉलिसी शुरू में उस वक्त किसी और के नाम पे थी, बाद में प्रॉपर्टी को बेच दिया गया, अब उस पर्सन को फिर से इंश्योरेंस शायद देनी पड़ेगी, क्योंकि उस पर्सन का इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में था पहले वाले का, दूसरे वाले को नए सिरे से करना पड़ेगा, इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद है सब्जेक्ट मैटर। क्या सब्जेक्ट मैटर इसका हिस्सा हो सकता है? किन चीजों के लिए हम ये फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं? बेसिकली बिल्डिंग्स के लिए होता है, फॉर गुड्स, कोई सामान है उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी है, मशीनरी, और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जिनके लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी ये ले सकते हैं, बट बेसिकली बिल्डिंग्स, कोई स्टॉक है, गुड्स है, उनको हम कवर कर सकते हैं। अब स्कोप क्या है, फायर इंश्योरेंस का स्कोप क्या है? अगर हम बात करें
फायर इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन अवस्थाओं में फायर इंश्योरेंस का जो अमाउंट मिल सकता है। बेसिकली दिस कवर द लॉस और डैमेज, अगर नुकसान हो रहा है ड्यू टू फायर, आग लगने की वजह से नुकसान हो रहा है, लाइटनिंग हो रही है, बिजली जो गिरती है, आसमान की बिजली गिर रही है, उससे एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, कोई राइट्स हो गए, लड़ाई वाली सिचुएशंस होगी, और कोई एक्सीडेंटल फायर, किसी गलती की वजह से आग लग जाती है, उन सभी अवस्थाओं में ये जो राइट्स का मतलब है उपद्रव जिसको हम कहते हैं शायद, तो उन सिचुएशंस में भी अगर प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ तो फायर इंश्योरेंस वहां पर भी कवर अप होती है। बाकी डिपेंड करता है जो प्रपोजल फॉर्म है उसमें क्या लिखा है, कंपनी ने क्या डॉक्यूमेंट इशू कर रखा है, उस पर डिपेंड करेगा, बट जनरली ये कह रहे हैं। नेक्स्ट इज बेसिकली इट प्रोटेक्ट्स द बिजनेस प्रॉपर्टी को तो प्रोटेक्ट करती है, फैमिली की प्रॉपर्टी, बिजनेस के अलावा दूसरी प्रॉपर्टी को भी हम कर सकते हैं सेव, लेकिन नॉर्मली लोग जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं दीज आर फॉर फैक्ट्रीज, अपनी फैक्ट्री के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं फायर इंश्योरेंस, वेयर हाउसेज को बचाने के लिए, जो गोडाउन है गोदाम है उनके लिए, और स्टॉक इन ट्रेड को बचाने के लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली जा सकती है। एंड अल्टीमेटली दिस बेसिकली प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू द इंडस्ट्रीज और ट्रेड, जो बिजनेस कर रहे हैं लोग, जो व्यापार कर रहे हैं, उन सभी को वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ड्यू टू फायर और ड्यू टू सर्टेन अदर कैलेमिटीज। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो कि आपको ये समझ आया हो। थैंक यू वेरी मच।